सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव खजाराट श्री नेमीनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, आचार्य श्री समय सागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ महाराजों की, आगम ग्रंथों का अवलोकन करने से ये ज्ञात होता है कि व्यक्ति को जो वर्तमान में धन वैभव और सुख की सामग्री प्राप्त होती है, वह पूर्व में किए हुए दान पुण्य और धर्म के फलस्वरूप ही सब कुछ प्राप्त होता है। बिना धर्म पुण्य की न तो धन वैभव सुख की सामग्री प्राप्त होना संभव नहीं है, न किसी को होती है और न कभी होगी। जो भी कुछ जिस प्रकार से विशुद्धि पूर्वक दान आदि करते हैं, धर्म करते हैं, उन्हें ज़्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले भाव में ही सारी सुख की सामग्री उनको स्वयं प्राप्त हो जाती है। मनुष्यों को तो होती है, वो वर्तमान में भी पुण्य करने से ऐसे जीव जो पुण्य संचय करते हैं वो जाके वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं, और वैमानिक देवों में उत्पन्न होने से उन्हें 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से सारी सुख की सामग्री मिल जाती है। मनुष्य में रह के तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है और तरह तरह से कठिनाई आती है, पर देवों में तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से बस आपको तो इच्छा करना, आपको कौन सा कपड़ा चाहिए, कौन सा आभूषण चाहिए, क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, आपको तुरंत शीघ्रता से उपलब्ध हो जाती है। ये पुण्यों का प्रभाव है। तो इस तरह से पुण्य के प्रभाव से ही सब कुछ आज व्यक्ति को मिला है। अगर वह आगामी जीवन अच्छा बनाना चाहता है और अपने धन को पुण्य के कार्यों में खर्च नहीं करता है, तो आगामी जीवन में वह तो दरिद्र ही होती है। जहाँ खाने पीने और आवश्यकता वस्तुओं से जीवन को निकालना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए आचार्य ने यही उपदेश दिया कि मनुष्य जीवन में पाके अगर आपको धन वैभव उपलब्ध हुआ है तो उसको पुण्य के कार्यों में लगाओ, नहीं तो आप जिसको भी दे जाएंगे अगर विष्णु में और पापों में वह लगा देंगे तो निमित्त कारण आप ही बनेंगे, आपको ही दोष लगेगा। लेकिन आप पुण्य के कार्यों में लगा के जाएंगे तो आप बिल्कुल यहाँ एफडी आपकी तैयार हो जाएगी। आप चाहे घर में रहो चाहे जंगल में कहीं भी रहो, आचार्य कहते हैं किया हुआ पुण्य संचय वह जहाँ भी आप रहोगे वह आपका सहयोग करेगा, चाहे जंगल में रहो और चाहे घर में रहो। तो इस तरह की सुख सामग्री मिलती चली जाती है। अपन कुछ वर्षों पूर्व की बातें विचार करें कि हमारे पूर्वजों ने किस तरह की जिनालयों का निर्माण कराया, जो आप कितने वर्षों से देख रहे हैं, कैसी बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण कराया और ऐसे विशाल क्षेत्रों का भी निर्माण कराया। क्यों कराया? अपने लिए नहीं, अब उनका तो जाने का समय है, पर आगामी इस धर्म की परंपरा कैसी चलती रहे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो धर्म ध्यान कैसी करेगी। ऐसे अगर जिनालय नहीं हुए, अभी हम लोग का बीनावाड़ा जाना हुआ, पहले भी गुरुदेव के साथ 2000 में गए, 5 में भी गए, 7 में भी गए और भी बीच में भी जाना हुआ होगा, पर बीनावाड़ा पहले का भी बीनावाड़ा था और आज वर्तमान का भी बीनावाड़ा है। आप देख रहे हैं कितनी उसमें विशालता, कैसी गुरुदेव की भावना के अनुरूप सारी की सारी जो भी मूर्तियां हैं, जिनालय हैं, कितनी व्यवस्थित ढंग से बने।
हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों का निर्माण होने से ही वैसे तो इस काल में ऐसी वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं जो व्यक्ति उनमें व्यस्त होते हुए निरंतर पाप का ही संचय कर रहा है, पर ऐसे क्षेत्रों पर जाने से ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि वहाँ क्या होता है, धर्म होने से पुण्य का संचय होता चला जाता है। ऐसे विशाल जनानों को अरे पूर्वजों ने कैसा क्या किया, तो उनको भी पूर्व पुण्य से धन वैभव मिलाया था। तो क्या हुआ, आज भी आप कुछ स्थानों पर देखें, कोई जमीन दे गए, कोई खेती दे गए, कोई दुकान दे गए, कोई मकान दे गए, कोई सोना, कोई चांदी, कोई धन, तरह तरह की अपनी वस्तु इसलिए दे गए कि यह जिनालय तो हम लोगों ने निर्माण करा दिया, पर इस जिनालय का रख रखाव भी होता रहे। कैसे होगा, जब उसकी खेती किसानी जो कुछ भी होगी, उससे जो भी आय होगी या जो भी चीज़ उपलब्धि होगी, उससे जिनालय की पूजन आदि अर्चना जो कुछ भी है वह अच्छी से होती है। ऐसा पूर्वजों ने अपना कर्तव्य किया, तो इसी तरह का कर्तव्य हमारा भी होना चाहिए। हमारा भी वह धन आदि पुण्य कार्य में लगना चाहिए, अच्छे कार्य में लगना चाहिए, तब पुण्य संचय हो सकेगा। अंततः तो दुर्गति होना ही है। अनेक कथाओं का वर्णन आगम में मिलता है कि जिन्होंने उस धन का सदुपयोग नहीं किया, पुण्य कार्य में नहीं लगाया, तो क्या बन गए, क्या हो गए। तो ऐसी सारी स्थितियां घटित होती हैं। एक कथा के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस जिनालय का निर्माण और पूजन आदि करने से, पुण्य कार्य करने से व्यक्ति कैसी घटनाओं से बच जाती है। एक व्यक्ति था, उसके पार अपार धन संपदा थी, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर उसने सोचा कि पूर्व पुण्य से सब कुछ मिला है, पर इसको अपन को भोगना नहीं। उसने एक बहुत बड़ा जिनालय का निर्माण कराया, उसमें बड़ी विशाल प्रतिमा विराजमान कराई। वहाँ के समय के अनुसार इतनी बड़ी प्रजाएं तो विराजमान नहीं होती थी उस समय, तो वह उसने विराजमान करा दी और वह प्रतिदिन जिनालय में जाके भगवान की पूजन करता था। वो पूजन करते करते लगभग 20 साल व्यतीत हो गए। 20 साल से वह पूजन कर रहा, पर ऐसा अशाता कर्म का योग बना कि भी जो नगर के आसपास के जो भी डाकू लोग थे, उन्होंने विचार बनाया कि इसके पास तो बहुत धन वैभव है, और जितने भी धन वैभव है, अगर इस सिंह को लूट लिया जाए तो हम तो माला माल हो जाएंगे, हमें कोई जीवन भर कमाने की आवश्यकता नहीं। और पहले तो वह धन वैभव का धनी था, पर जैसे उसने पूजन प्रारंभ की, जिनालय बनवाया, तो जितनी भी उसके पास धन संपदा थी उससे कई गुनी उसकी धन संपदा बढ़ती गई। बहुत अपार धन उसके हो गया। गांव में इस बात की चर्चा थी कि इसके समान तो कोई पैसे वाला है ही नहीं। इसी विचार को लेके 4 डाकू उसके घर में प्रवेश कर गए और